गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है 6:52। सो मैं उठ गया था आज 5:17 ही बिना अलार्म के। फिर आज का वर्कआउट था सिर्फ जॉगिंग, लाइट जॉगिंग और एब्स। सो जॉगिंग के लिए थोड़ा मैं सोच रहा था दिन अगर रोशनी आ जाए तो मैं बाहर जाके अपने जो बाहर एरिया है उसमें जाके करूँगा, तो इसलिए मैं थोड़ी देर फ़ोन पे ही काम करता रहा। तो डे 18 है और शुरुआत करते हैं इसकी। अभी फ्रेशन अप हो गया हूँ मैं, ब्रश मैंने कर लिया है, सब रेडी है। ऊपर जाके पहले एब्स करूँगा, उसके बाद बाहर जाके जॉग करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं डे 18। सो टाइम अभी 7:20 हो चुके हैं और अभी तक धुंध आई हुई है। आज काफ़ी दिनों बाद धुंध आई है, दिखाता हूँ आपको। काफ़ी धुंध है आज। जाते भी सर्दी है ये। सो ये हमारा ट्रैक है जहाँ हम 10 किलोमीटर पूरा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं 10 किलोमीटर। सो मुझे विंटर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए, क्यों समर्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, विंटर्स में ऐसा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। सो ये चीज़ काफ़ी सही है। अभी जॉग करते हुए 5 मिनट हुए, सेम 20 मिनट के बाद से बॉडी सोन होगी, तब तक थोड़ी जान लगानी है, तो करते हैं। 25 मिनट्स हो चुके हैं और अब बॉडी फ्लो में आ चुकी है। अभी तक कोई पेन वगैरह कुछ फील नहीं हो रहा, बस रिदम में चली जा रही है। सो 20 मिनट्स वाला फेस बेस्ट होता है लॉन्ग डिस्टेंस में। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो 75 मिनट्स हो चुके हैं, काफ़ी मज़ा आया। सो ये जो फीलिंग है ना लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने के बाद की, वो बेस्ट है। मतलब रनिंग करते टाइम ऐसा नहीं लगता कि मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा बोलता तो झूठ बोल रहा है, लेकिन जो फिनिश करने के बाद फीलिंग होती है ना, वो भाई साहब वो अपन को कहीं भी नहीं मिल सकती। वो ये अचीव करने के बाद ही मज़ा आएगा। तो चेक करते हैं स्टैट्स। 13,207 स्टेप्स हो गए 88 मिनट्स में। किलोमीटर हो गए 11.79, ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर की जॉग की है। सो आज का वर्कआउट फिनिश हो गया है। कोर हो गया है, शोल्डर की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो गई है, वर्कआउट कुछ नहीं था, और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग तो ये कंप्लीट हो गया। अब जाके शावर लेते हैं और पूजा करते हैं। आज मैंने जीन्स में रनिंग की, लोअर मैंने सोचा अब थोड़ी सी देर लोअर पहन के उसको क्यों गंदा करें, तो जीन्स में जॉग कर लिया मैंने। कुछ अजीब फील नहीं हुआ मेरे को, कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, इजीली हो गई जीन्स में भी। और सर्दियाँ भी आई थिंक अब गई, ऑलमोस्ट जाने वाली सर्दी है ये। काफ़ी सही वेदर है, बेस्ट वेदर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। चलो अब नहाते हैं जाके। आज हवा नहीं चल रही, सो इतनी सर्दी नहीं है, बट विजिबिलिटी आज काफ़ी कम है, फॉग आ गई थी इस वजह से। ये देखिए, मतलब है विजिबिलिटी बट इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी फॉग है आज। टाइम हो चुका है 12 PM, लंच का टाइम हो गया है। आज घर पे आके लंच कर रहे हैं। पनीर भुर्जी है, दाल है और वाइट राइस है, साथ में अनियन है। तो लंच करते हैं।
सो जस्ट नीतीश रेड्डी आउट हुआ है। विराट कोहली और नीतीश रेड्डी की अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, बट नीतीश रेड्डी आउट हो गया। एनीवेज, विराट कोहली अभी भी खेल रहा है। सो आज हमने 2 चैप्टर पढ़े इसमें कि हम जो कि लोगों का जो वेट गेन हो रहा है वो एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से तो नहीं हो रहा। तो ये काफ़ी स्टडीज़ हुई यूएस में, जिसमें पता चला है कि लोग के कैलोरी इनटेक ज़्यादा लेने लग गए हैं, बट उसके अलावा जो स्पेंड कर रहे हैं कैलोरीज वो कम कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत ही एक फाइंडिंग मिली, बताई है इन्होंने, एक पता नहीं किसी ने रिसर्च की थी। पता चला कि जो जंगल में हंटिंग वगैरह करते हैं उनके ऊपर सारे ट्रैकर्स वगैरह लगाए थे और मेजरमेंट किया गया था कि वो दिन में कितनी, वो पूरे दिन उनकी एक्टिव लाइफ है, वो दिन में कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो पता चला कि वो भी अराउंड 2500 इतनी एक्टिविटी के बाद भी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, और सेम कोई कैलिफोर्निया में बैठा इंसान डेस्क जॉब कर रहा है तो वो भी उतनी कर रहा है। तो ये मेरे को बड़ी फाइंडिंग बड़ी अजीब लगी। मतलब इस स्टडी के हिसाब से ये कह रहे हैं कि अगर अपन ज़्यादा वॉक करें उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, कि मतलब एक तरह तो अपन पूरी दिन सोते रहेंगे कुछ भी नहीं करेंगे तो अपनी बॉडी अराउंड 1500 1600 या 2000 बॉडी हाइट वेट के हिसाब से कैलोरीज बर्न करेगी। और अगर अपन कुछ वर्कआउट करते हैं तो अराउंड 500 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि फिर वो अगर अपन पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वगैरह कर रहे हैं अपन, तो उससे बॉडी जो अपनी बेसिक जो काम अपने लीवर फंक्शन हार्ट को जो काम करती है वो कैलोरीज इंटेक कम कर देती है, और वो इधर से एडजस्ट हो जाती है, लॉन्ग वॉक वाली एडजस्ट हो जाती है। ये मेरे को भी बहुत अजीब लगी, बट ये इन्होंने स्टडी ऐसा बताया कि जब अपन एक्टिव रहते हैं तो वो जो अपने बॉडी को बर्न करनी ही करनी होती है वो बॉडी कम करने लग जाती है, बर्न करनी, उससे एडजस्ट हो जाता है। मैं ये बड़ा अजीब था। सेकेंड चीज़ जो हमने आज पढ़ी कि विल पावर की वजह से वेट बढ़ रहा है, कि लोग अगर लोगों का इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पे, वो कैसे स्ट्रेस में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, उस वजह से वो ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं। तो ये 2 चीज़ पढ़ी। तो आज का ठीक था टॉपिक, कुछ थोड़ा बहुत समझ भी आया आज। तो 30 पेजेस रीडिंग आज कंप्लीट हो गए। बाकी आज के स्टेप्स देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की थी तो स्टेप्स काफ़ी सही हुए, 22,767 स्टेप्स हो गए 192 मिनट्स में। किलोमीटर्स हो गए 18.81। सो आज के वर्कआउट हो गया पूरा। सुबह आराम से पूजा वगैरह भी अच्छे से हुई थी, और बुक रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है, और प्रोटीन इंटेक भी कंप्लीट है, मल्टीविटामिन्स वगैरह भी कंप्लीट है। आज आपको मेरे चीक्स थोड़े कम लग रहे होंगे, कल से हल्का सा फ़र्क है, मेरे को पता चल जाता है। मतलब मैं कुछ खाता, कल थोड़ा सा कार्ब ज़्यादा खाए थे तो थोड़े ज़्यादा थे, आज थोड़े से कम लग रहे हैं। आपको शायद ना पता चले, बट मेरे को पता चल रहा है। सो डे 18 इसी के साथ रैप करते हैं। तो कल फिर से सेम रूटीन सेम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं।